फंसा सिस्टम, 2 महीने से सैलरी का इंतजार, 2300 अफसर परेशान। अब सवाल सीधा है कि तकनीक है या सिर्फ दावा है। नमस्कार, मैं फरीदा गजल और इस वक्त आप जुड़े हुए एक न्यूज 24 के साथ। खबरों की दुनिया में आपका स्वागत है और अब नजर डालते हैं आज की बड़ी खबरों की ओर। देखिए, बता देते हैं कि बिहार में इन दिनों एक नया मुद्दा तेजी से उभर रहा है। अफसरों की अटकी सैलरी। करीब 2300 गैजेट अधिकारियों की तनख्वाह पिछले 2 महीने से रुकी हुई है, जिससे प्रशासनिक महकमे में बेचैनी और नाराजगी भी बढ़ गई है। इस पूरे मामले ने डिजिटल बिहार के दावों पर भी सवाल खड़े कर दिए हैं। दरअसल यह समस्या उस समय और भी बढ़ जाती है जब किसी अधिकारी का ट्रांसफर, प्रमोशन या ग्रेड पे में बदलाव होता है, क्योंकि ऐसे मामलों में पे स्लिप जारी करने की प्रक्रिया फिर से शुरू होती है, ठीक वैसे ही जैसे किसी नियुक्ति में की जाती है। इसमें दस्तावेजों की जांच, फाइलों का वेरिफिकेशन और कई स्तरों की मंजूरी शामिल होती है, और यही पूरी प्रक्रिया इतनी धीमी होती है कि एक नई पे स्लिप बनाने में करीब 2 महीने तक का समय लग जाता है। जब तक पे स्लिप जारी नहीं होती है, तब तक संबंधित अधिकारियों के खाते में वेतन नहीं पहुंच पाता है। यही वजह है कि इस समय भी बिहार प्रशासनिक सेवा, राज्य सेवा और सूचना सेवा जैसे कई कैडरों के अफसर आर्थिक दबाव का सामना कर रहे हैं। इस पूरी व्यवस्था में सबसे बड़ी समस्या मैन पावर की कमी और वित्त विभाग के एक विंडो सिस्टम पर बढ़ता बोझ बताया जा रहा है, जहां हर फाइलों को मैन्युअल तरीके से चेक किया जाता है, जिससे देरी और भी बढ़ जाती है। अफसरों को अपने ट्रांसफर, ऑफर, ज्वाइनिंग लेटर और पुरानी पे स्लिप जैसे कई दस्तावेज जमा करने भी पड़ते हैं और उनके बाद लंबी वेरिफिकेशन प्रक्रिया भी शुरू होती है। सबसे बड़ा सवाल यहीं से उठता है कि आज के दौर में लगभग सभी सर्विस रिकॉर्ड डिजिटल रूप में उपलब्ध होते हैं, तो फिर ऑटो वेरिफिकेशन सिस्टम क्यों नहीं लागू किया जा रहा है। खास बात यह है कि भारतीय प्रशासनिक सेवा यानी IAS अधिकारियों के मामले में यह प्रक्रिया काफी हद तक ऑटो मोड पे आ चुकी है। उनकी सैलरी नहीं रुकती है, लेकिन राज्य सेवा के अफसरों को अब भी पुराने सिस्टम का सामना करना पड़ रहा है, जिसमें उनसे नाराजगी भी बढ़ गई है। इस मुद्दे ने अब राजनीतिक रंग भी ले लिया है। विपक्ष इसे सरकार की प्रशासनिक नाकामी बता रहा है, तो वहीं सरकार की ओर से सुधार का भरोसा भी दिया जा रहा है। उप मुख्यमंत्री सह वित्त मंत्री विजेंद्र प्रसाद यादव ने माना है कि प्रक्रिया को तेज करने और ऑटो वेरिफिकेशन लागू करने पर विचार किया जाएगा, लेकिन फिलहाल जमीनी हकीकत यही है कि सैकड़ों नहीं बल्कि हजारों अफसर अपनी ही सैलरी के लिए सिस्टम के भरोसे बैठे हुए हैं। और यह स्थिति न सिर्फ प्रशासनिक व्यवस्था पर सवाल खड़ा करता है, बल्कि डिजिटल गवर्नेंस के दावे की सच्चाई भी उजागर करती है। डिजिटल सिस्टम या धीमी व्यवस्था। बिहार में सैलरी संकट ने बड़ा सवाल खड़ा कर दिया है। क्या तकनीक सच में काम कर रही है या सिर्फ कागजों तक सीमित है? अब नजर सरकार के अगले कदम पर टिकी हुई है, क्योंकि जवाब सिर्फ बयान से नहीं, सुधार से मिलेगा। तो फिलहाल इस खबर में बस इतना ही। बाकी इस मामले पे आपकी क्या राय है, आप हमें कमेंट करके जरूर बताएं। ऐसी तमाम खबरों के लिए देखते रहिए न्यूज 24, हर खबर सबसे पहले सबसे सटीक। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।